अब हम किसी भी ब्राउज़र पे आते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब आप इंस्पेक्ट करोगे तो इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ कंसोल पे जाओ। तो बेसिकली आप लोगों ने अगर किसी का प्रीवियस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है या कोई आइडिया है, तो आप लोगों को पता होगा कि एक कंपाइलर होता है जहाँ पे आपका कोड कंपाइल होकर आपको आउटपुट देता है। तो जावास्क्रिप्ट के जो बहुत सारे कंपाइलर हैं उसमें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपकी ब्राउज़र में भी रन हो, मेनली ब्राउज़र में रन होती है। तो अब जब आपकी जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में रन होगी तो उसका कंपाइलर जो है वो आपको ब्राउज़र ही प्रोवाइड करेगा। तो ब्राउज़र के अंदर ये जो कंसोल है बेसिकली ये आपका जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर कहलाता है। तो चलो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रिंट करके देखते हैं। जैसे हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रिंट करके देखते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ राइट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं console डॉट लॉग। ओके, console डॉट लॉग में मैं कोई लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये देखो ये मेरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे टाइप हो गया। लेकिन हम इसी कंसोल को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मैं टैब क्लोज करूंगा दोबारा से इस टैब पे आऊंगा तो मेरा सब कुछ जो प्रोग्राम था वो सारा गायब हो चुका, मतलब ख़त्म हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसको फाइल्स में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे। तो तरीकाकार क्या होगा कि हम इसमें इसको वापस जाके इसको VS कोड में खोल लूंगा। हम्म, एक मिनट। ओके, अच्छा अब आपको अगर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी है तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ आके कोई भी फ़ाइल बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल script.js। ओके, अब आपने ये script.js बना दी। अब आप यहीं पे लिखो, जैसे हमने ब्राउज़र में लिखा था console.log हेलो वर्ल्ड। ओके, लेकिन अब अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो बेसिकली आपकी ये क्या है, ये आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउजर में रन, आप अभी फिलहाल हम जिस जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसमें क्या होती है, ये ब्राउजर में रन होती है। तो हमें क्या करना है, ब्राउजर के लिए हमें कौन सी फाइल बनानी पड़ती है, इंडेक्स की फाइल, index.html फाइल या कोई भी HTML फाइल। तो हम वो बनाते हैं index.html फाइल। यहाँ आके आप अपनी नॉर्मल HTML का जो स्ट्रक्चर है वो लिखोगे और बॉडी के बाहर आप एक स्क्रिप्ट टैग लगाओगे और स्क्रिप्ट टैग के साथ आप सोर्स का एट्रीब्यूट देके जो आपकी ये फाइल है जो आपने script.js बनाई है इसको यहाँ पे जो है वो स्क्रिप्ट को ऐड कर दोगे। अब हम इस फाइल को जो है यहाँ से गो लाइव करते हैं और चलते हैं। तो जस्ट वन मोमेंट। तो अब हम यहाँ आते हैं, इसके यहाँ देखेंगे तो तो ये देखो बेसिकली मेरे पास वो लाइव लाइव व्यू और ये सब इनेबल हुई है। तो ये कुछ एरर्स आ रहे हैं, मैं उसकी वजह से तो बाकी आप ये लिखो कि मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया है, script1.js की लाइन नंबर 1। हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस हेलो वर्ल्ड के नीचे हम एक और लॉग स्टेटमेंट लिख लेते हैं एंड दैट इज़ 1+1। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कोई कि इसका 1+1 क्या आंसर आएगा, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1+1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। 2, क्या रीज़न है इसका कि 2 होगा, क्योंकि ये बेसिकली ये क्या करेगा कि इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन कंसिडर करेगा। ओके, क्योंकि क्या होगा जैसे ही वो आपका कंपाइलर वहाँ पे पहुँचेगा तो उसको ये एक नंबर मिलेगा। ओके, इसकी टाइप क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक लॉग करता हूँ और उस लॉग में लिखता हूँ, बेसिकली अगर हमें किसी वेरिएबल की या किसी चीज़ की टाइप मालूम करनी है तो हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ करके आगे वो चीज़ लिख देते हैं। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, चाहो तो बगैर ब्रैकेट के भी लिख दो, दोनों कंसिडरेबल है। अब ये 1 जो है अगर हम इसकी टाइप चेक करें तो 1 की टाइप क्या है, नंबर। तो उसको एक नंबर मिला, नंबर के आगे उसने देखा कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और उसके आगे उसे एक और नंबर मिला। तो उसने क्या किया, उसे उसने उसे वो कर दिया, क्या कहते हैं, उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन उसे परफॉर्म कर दिया। अच्छा जी, अब एक और चीज़ हम यहाँ पे करके देखते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। आप बताओ अब क्या रिजल्ट आएगा इसका। जी,
एज ए स्ट्रिंग मतलब किस तरह? आउटपुट बताओ कैसे आएगा मुझे। ओके, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अब की बार क्या हुआ, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी लिख दूं, चाहूं मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, वो एक स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाएगा। जी, अभी तो हम ये जितनी भी चीजें कर रहे थे, अब क्या होता है कि हम ये जो भी कुछ यहाँ लिख रहे हैं, ये इसके अंदर हम जो है हमारी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ये जो चीज़ भी हम इस वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन के अंदर, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो या कोई भी वर्ड लिखते हो और उसके आगे ऐसे दो ब्रैकेट्स लगा देते हो, तो ये ब्रैकेट्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, और इससे पहले आप एक्स वाई जी कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो बेसिकली ये क्या होगा कि ये ब्रैकेट्स जो होंगे ये इस नाम के इससे पहले का जो नेम है उसके फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, और उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या है, जो भी कोई वैल्यू आप यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, यहाँ आप वन की टाइप मालूम कर रहे हो, यहाँ आपने एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो ये क्या होगा बेसिकली आपकी जावा स्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन, जैसे अगर आप लोगों को किसी को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया हो या पीएचपी का आइडिया हो, तो पीएचपी के अंदर इको होता है, पाइथन में प्रिंट होता है। तो वो क्या करता है, प्रिंट को भी अगर आपने लिखना हो तो प्रिंट आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे करके प्रिंट का फंक्शन लिखते हो। तो वो क्या करता है कि बेसिकली प्रिंट का जो फंक्शन होता है, अब कुछ ऐसी बहुत सारी चीज, कुछ नहीं बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट ने या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्री प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह ये जो लॉग का फंक्शन है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्री प्रोवाइड करती है। तो क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कहीं ना कहीं इन फंक्शन को डिफाइन किया होगा, कहीं मेमोरी में ये स्टोर होंगे आपके कंपाइलर के। तो जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे, वो क्या करेगा कि इस लॉग नामी फंक्शन को कॉल कर देगा। ओके, और उसके अंदर आप यहाँ पे जो भी वैल्यू दोगे, वो क्या होगी, वो एज अ प्रिंट, उसको एक आर्ग्यूमेंट या उसको एक वैल्यू कंसिडर करके उसे वो प्रिंट कर देगा। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख दूँ, तो ये क्या होगा कि इस दफा मैंने इस फंक्शन को दो वैल्यूज दे दी। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आप एक और स्ट्रिंग लिख दो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसे 3 वैल्यूज दे दी। तो आप जितने नंबर ऑफ वैल्यूज चाहो इस एक फंक्शन को प्रोवाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ लॉग को देखोगे, तो लॉग फंक्शन को देखो, लॉग के आगे आपको लिखा हुआ कहीं पे, ये जो ऊपर एक छोटी सी टूल टिप नजर आ रही है जहाँ ब्लू कलर का वॉइड लिखा हुआ है, उससे पहले देखो, अगर आपको किसी फंक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप क्या करते हो कि उस फंक्शन के ऊपर अपना कर्सर लाके, जैसे आप सीएसएस में कलरिंग के लिए करते थे, कलर पैलेट खोलने के लिए, एग्जैक्टली सेम तरह से आप क्या करोगे कि लाके इसके ऊपर अपना माउस ऐसे रखोगे। फिर ये आपको जो है डिटेल बताएगा कि बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है। इसमें देखो डाटा लिखा हुआ है और डाटा के आगे एनी करके एक लिस्ट बनाई हुई है, विच मीन्स कि इसके अंदर आप डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जीरो, कोई अगर आर्ग्यूमेंट कोई वैल्यू नहीं भी पास करोगे तो भी सही है, और उसके आगे अगर आप इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पास कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर। ओके, तो यही यहाँ के बाद मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था वो ये दे रहा था। इस सिनेरियो में क्या होगा कि ये क्या करेगा कि आप अब ये सबसे पहले, अगर आप कोई भी चीज़ को ऐसे करके कॉल करते हो तो वो क्या करता है कि उसे दिखता है सबसे पहले कि क्या ये मेरा मेरी जो फाइल बनी हुई है, रीड हो रही है, क्या उस फाइल के अंदर इस नाम का कोई फंक्शन मौजूद है। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन को फाइल में ढूंढना, एक फाइल बेसिकली कितनी होगी आपकी, 1000 लाइन की होगी, 2000 लाइन की होगी, 3000 लाइन की होगी। इंस्टेड ऑफ अगर आप उसे कंपेयर करो कि जहाँ जावा स्क्रिप्ट प्री डिफाइंड हुई हुई है ये फंक्शन, उस जगह पे, तो वहां पे ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा और इसको फाइल में ढूंढने में कम टाइम लगेगा। तो ये क्या करेगा कि पहले फंक्शन को फाइल में ढूंढेगा, अगर वो फंक्शन फाइल में है तो वो क्या करेगा कि वहां से उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर के तौर पे जो भी होगा उसे परफॉर्म कर देगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज दूसरे सिनेरियो में जैसे यहाँ पे हो रहा है, वो क्या करेगा कि इसको आपको ब्राउजर के बिल्ट इन फंक्शन में ढूंढेगा, और या लैंग्वेज के बिल्ट इन फंक्शन में ढूंढेगा। अगर वहां भी नहीं मिला तो वो आपको क्या करेगा, एरर दे देगा। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक्स वाई जी के केस में क्या आउटपुट आएगा, क्या कोई मुझे बता सकता है इसका आउटपुट? एंड लेट मी चेक द स्ट्रेंथ। जी भाई, कोई बता सकता है आउटपुट? हेलो? एरर आएगा, वजह?
एग्जैक्टली क्योंकि वो फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या करेगा, एरर आपको यहाँ पे दे देगा। एंड एरर इज रेफरेंस एरर, मीन्स कि उसको आपने जो एक एक्स वाई जी कॉल किया है, उस एक्स वाई जी इज नॉट डिफाइंड, उसका उसे कोई रेफरेंस ही नहीं मिला। जैसे बाकी सब चीज़ें उसने क्या की, आपको प्रिंट कर दी जिस लाइन पे आपका एरर था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं, आज हम जो क्लास करेंगे उसमें हम एक जनरल किसी चीज़ें देखेंगे कि भाई आखिर जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही जो है ना लूजली टाइप लैंग्वेज है। तो ये अगर आप इसको ब्राउज़र में यूज़ करते हो तो इसका बिहेवियर कभी कुछ अलग टाइप का होता है। आप इसको ब्राउज़र के बाहर यूज़ करो, मतलब नोड जेएस कंसोल में यूज़ करो रन टाइम में, तो वहाँ पे कभी ये कुछ अलग किस्म का, तो इसका बिहेवियर जो है ना बहुत अनएक्सपेक्टेड किस्म का होता है। तो इसमें आपको चीज़ों को बहुत जो है वो थोड़ा डेप्थ में देखना पड़ेगा। ओके, तो आज जो हम देखेंगे उसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि असल में आखिर इसके बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही होती हैं। ओके, समझ आ रही है बात? तो अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स वाई जी का फंक्शन जो था वो कॉल किया, लेकिन एक्स वाई जी फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आप लोगों की ने वजह बताई कि हम, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब हमने फंक्शन लिखा ही नहीं, एक्स वाई जी के नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। और हमने ब्राउज़र में जाके कंसोल में भी देखा कि वहाँ भी हमें एरर मिल गया। अच्छा, अब हम एक काम, लेकिन इससे पहले जो कोड था वो तो एग्जीक्यूट हुआ। एक काम और करते हैं, और वो काम ये करते हैं कि हम यहाँ आते हैं इससे नीचे, यहाँ आके एक लॉग स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उसमें मैं कहता हूँ दिस इज रनिंग। अब मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए कि इस वक्त अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाके आउटपुट देखूं तो मेरे पास क्या क्या कंसोल में प्रिंट हुआ हुआ होगा। जी, 1 2 3 और 8 वाली लैंग्वेज मीन कि ब्राउज़र में पहले हेलो वर्ल्ड होगा, उसके बाद टाइप 1 की जो वैल्यू है वो, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास आउटपुट्स आएंगे आपके मुताबिक। हेलो वर्ल्ड, देन नंबर, देन जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है जी, वो ये है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन आपके पास आएगा जो कि है, खैर स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये आएगा आपके मुताबिक आउटपुट। बाकी कोई और का कोई और अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहे, कोई बताना चाहे कि क्या आएगा आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे मतलब आपको ऐसे ऐसे लिखा होगा कि रेफरेंस एरर की लाइन भी लिखी होगी, ये कहना चाह रहे हो आप? आली नहीं, वो बात एक थोड़ा मतलब सोचो तो कि आखिर किस तरह, मतलब क्या बिहेवियर होगा कि जाएगा तो बिल्कुल वो हर लाइन को, आपकी हर लाइन वो रीड कर रहा है, लेकिन क्या बिहेवियर पीछे हो रहा है कि कहाँ पे उसे प्रॉब्लम होगी कि वो कुछ फंक्शन उसका जो है उसको मसला करेगा उसके आगे। तो वो हम देखते हैं, बेसिकली ये लाइन उसको प्रॉपर मिल जाएगी, यहाँ पे वो फंक्शन आपका परफॉर्म कर। अच्छा, ये जो आखिरी में मैं सेमी कॉलन डाल रहा हूँ, ये क्या होता है कि ये अपनी आदत बनाओ कि ये सेमीकोलन लगाने हैं जावास्क्रिप्ट में। सही है, जावास्क्रिप्ट में अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट मोड में कभी काम करने लगोगे या कोई कहीं पे कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने लगोगे जिन्होंने लेंट इनेबल किया हुआ है और सेमीकोलन लगाने की आदत नहीं होगी, तो सर पकड़ के बैठ जाओगे, इतने एरर्स आएंगे फिर। तो इसीलिए शुरू से अपनी प्रैक्टिस बनाओ कि सेमीकोलन लगा दिया करो। सही है। अच्छा जी, तो हम देखते हैं इस लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन इसके बाद एक और लाइन है जो कि प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रही, लेकिन इससे पहले प्रॉब्लम आ चुकी है। तो क्या ब्राउजर में या कंपाइलर यहाँ इस 6 लाइन के ऊपर एरर कर देने के बाद क्या 8 लाइन पे आने की कोशिश करेगा? ओके, अली सेम रीजन आपका? जी अली।
चलो जी, इसको देखते हैं आउटपुट। देखो, आपका क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखो, आप दोनों का जो आपका आप लोगों ने बताया था, अली ने कहा कि ये रनिंग तो आएगा लेकिन उससे पहले रेफरेंस एरर आएगा, और आपने बोला कि एरर का चलो हो सकता है आप भी एरर एरर बताना मिस कर गई हो, या आपका एक जेनेरिक हो कि भाई एरर तो आएगा ही आएगा, लेकिन जहां एरर आया उसके आगे ये रन नहीं हुआ। अब हम एक टर्म देखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अच्छा जी, अ कंपाइलर टेक अ प्रोग्राम एज अ होल एंड इंटरप्रेटर टेक अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ओके, ये वाली बात, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है इसको जरा कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये यहाँ नोट कर, अच्छा कितने लोग अभी हैं, ओके बाकी हो। और हम ये देखते हैं इस जावास्क्रिप्ट, सॉरी नॉट जावा, अगर हम यहाँ पे देखें, जावा स्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। अच्छा जी, अब आ जाओ यहाँ पे, जावा स्क्रिप्ट क्या कह रहा है ये आपको, कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब इन दो स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ी देर हम बात करेंगे। हाँ जी, अ कंपाइलर टेक्स अ प्रोग्राम एज अ होल, कंपाइलर को आपका ये पूरा प्रोग्राम मिला, वो इसको पूरे को रीड करेगा। ओके, अब कंपाइलर के सिनेरियो में क्या होगा कि वो इसको पूरे को रीड करेगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे, कंपाइलर ने एक ब्लॉक बनाया। ओके, इस ब्लॉक के अंदर आपका ये फाइल का कोड लिखा, ये कोड लिखा, इसको वो एग्जीक्यूट करने जाएगा। इस कोड में उसे कहीं पे भी एरर मिला वो पूरा प्रोग्राम उठा के क्रैश कर देगा, वो कहेगा कि मैं इसको चलाऊंगा ही नहीं। बट इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करेगा कि इस लाइन को पढ़ेगा, अब वो कहेगा ओके भाई ये सही है, आउटपुट ले लो इसका। इसको पढ़ेगा, ये सही है, वो कहेगा इसका आउटपुट मैं आपको दे सकता हूँ। ये लाइन पढ़ेगा, वो कहेगा जी इसका आउटपुट आपको दे सकता हूँ। ये लाइन पढ़ेगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे क्रैश कर जाएगा। तो जहां जैसे ही एरर आता है, वो अब यहाँ पे वो एरर आ गया तो यहाँ पे वो क्रैश हो गया आपका प्रोग्राम। जब प्रोग्राम ही क्रैश हो गया आपका, तो वो उसके आगे नहीं जा पाएगा। तो ये बात थी कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है कि सिंगल लाइन ऑफ कोड के साथ एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो क्या होता है कि जहाँ एरर आता है उससे पहले का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ये बात बताओ, समझ आई? ओके, अली आपको समझ आई? ओके, अच्छा यार देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे जो है आप लोग बताते रहना कि क्या क्या समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें यहाँ तक मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बात बताऊं कि जावास्क्रिप्ट में मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी आज रोज़ इसमें नई चीज़ें सीखता हूँ। सही है, क्योंकि इसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया आ जाता है, इसके बिहेवियर जो है ना वो बदलते रहते हैं, रंग बदलती रहती है जावास्क्रिप्ट में। गो के कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन फिर भी हमें इसको देखना पड़ेगा। चलिए, तो ये थी हमारी यहाँ पे जो हमने बेसिक कंसोल और हमने कुछ एरर्स की बात की। अच्छा जी, और एरर्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। अब बताओ मुझे क्या, यार मैं तो आउटपुट पे आ गया डायरेक्ट। एक मिनट यार, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट था। अब आ रही है आवाज़? सही है। अच्छा जी, तो भाई हम लोगों ने अभी तक जो देखी लैंग्वेज। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे मैं जिस एरर की बात कर रहा था, वो एरर बेसिकली ये था। एरर नहीं है, इसे हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। ओके, अब मैं, अब थोड़ी देर पहले हमने एक एरर, रेफरेंस एरर, मतलब फंक्शन का एरर, कोई ऐसा एरर जिससे पहले हमने लिखने में गलती नहीं की थी, हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ की थी जो हमारे पास थी ही नहीं। लेकिन इस वक्त मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये मैंने इसका सिंटेक्स ख़राब कर दिया। मैंने स्ट्रिंग को स्टार्ट किया लेकिन बंद नहीं किया। तो अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा? जी, सीधा सीधा तो है, लेकिन क्या एरर है? इस ओके, सिंटेक्स एरर है, क्या कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो पाएगी? मतलब सिंटेक्स एरर तो लाइन नंबर 8 में आ रहा है, तो क्या लाइन नंबर 5 तक का आउटपुट मिलेगा मुझे?
वजह? बिल्कुल सही, क्योंकि इस सिनेरियो में आपके पास फाइल जो है वो रन ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको अगर रिफ्रेश भी करूँ तो आपका क्या है कि वो, क्योंकि आपने क्या किया है कि जो जनरल रूल्स हैं उसके, आपने उनको ही नहीं फॉलो किया, तो वो क्या होगा कि बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा होता है कि वो पहले पूरी फाइल को अपने पास स्टोर करेगा। मतलब अब वो देखेगा कि हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वाई जी एक फंक्शन है, इसको आपने कॉल किया, आपने ऐसे नहीं किया कि आपने इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर दिया। सही। अब आपने फंक्शन कॉल करने का तरीका सही यूज किया है, हो सकता है ये फंक्शन आपको कहीं बाहर से इंपोर्ट करके लाना हो, या किसी और जगह से, या आपने इसका कोई इसका नाम हो ए बी सी एक्स वाई जी, ए एक्स वाई जी, आपने नेम, लेकिन आपने लिखा प्रॉपर है, सिर्फ वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इसका जो पहले वाला केस था उसमें क्या किया कि आपने एक ऐसी चीज, ऐसा काम कर दिया जो कि इसके रूल्स के खिलाफ है। भाई, रूल्स में ये चीज होती है कि आप इसको लिखते कैसे हो, उसका लिखने का तरीका क्या है, आपने वही खराब कर दिया, तो वो फाइल जो है रीड ही नहीं हो पाएगी। ओके, क्लियर हो गई? अब हम चलते हैं, अभी तक अब हम जो सबसे पहली चीज देखेंगे जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं, एंड वो चीज होगी हमारी वेरिएबल्स। अच्छा, एक मिनट, लेट मी कंफर्म। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? यस, रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, बाकी जो हमने पहले चीजें लिखी हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स। यार मुझे जरा कोई बताओ वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वो मत बताना कि वेरिएबल एक चलो बताओ, खैर जो भी बताना चाहते हो प्लीज कंट्रीब्यूट करो थोड़ा बहुत, लेकिन बताओ क्या होते हैं वेरिएबल्स। जी, वेरिएबल्स का बताओ मुझे क्या होते हैं। स्टोर्स वैल्यूज क्या मतलब, क्या चीज है स्टोर्स वैल्यू? ओके। ओके, वो तो ये वो तो आपने जो बाद में बात की, वो तो आपका वेरिएबल लिखने का रूल हो गया कि, लेकिन वेरिएबल चलो हम कंसिडर कर लेते हैं कि वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे आप कुछ अपने चीज़ को अपने या कोई ऐसा पीस ऑफ कोड, या कोई ऐसी स्टेटमेंट, या कोई ऐसी बात जिसको आपको कहीं पे स्टोर करना है। जिस फॉर एग्जांपल आपको अगर ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, अगर इसी हेलो वर्ल्ड को मैं यहाँ से कॉपी करूँ, तो अब ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। अब सपोज करो ये हेलो वर्ल्ड नहीं है, कोई एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि यूजफुल स्टेटमेंट है। सही है। अब आपको यही यूजफुल स्टेटमेंट लाइन नंबर 28 पे भी यूज करनी है, 21 पे, 22 पे, फिर आप आ जाते हो कहीं पे लाइन नंबर 33 पे भी यूज करनी है, फिर लाइन नंबर 49 पे यूज करनी है, और लाइन नंबर 52 पे। अब भाई अगर आप ये यहाँ पे बार बार हेलो वर्ल्ड लिखोगे, एंड देन सडनली आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और आपसे हो गई मिस्टेक, और मिस्टेक क्या हो गई भाई, आप आए, आपने जितने भी हेलो वर्ल्ड थे, एक मिनट, आपने इन हेलो वर्ल्ड को जो है वो ये कर दिया। अब आपने तो ये एक मिस्टेक कर दी, और सपोज करो कि ये चीज़ आपकी एप्लीकेशन में या आपकी फाइल में 40-50 जगह मिनिमम लिखी हुई है। अब 40-50 जगह मिनिमम लिखी हुई है, वहाँ पे ठीक करने जाओगे तो ये एक आपको सबसे पहले तो एक मुश्किल टास्क हो जाएगा। अब अगर कोई इसका ऐसा तरीका बता, मुझे बताओ आप लोग, सही है, कि मैं इसको 40-50 जगह सही करने के बजाय एक जगह पे सही करूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वेरिएबल। मैं जस्ट इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी करूँगा, इस हेलो वर्ल्ड को जो गलत लिखा हुआ है मैंने उसी को मैं कॉपी करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास वेरिएबल बनाने के 3 तरीके होते हैं। हम लेट यूज़ करते हैं, var यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। ये एक बहुत तवील बहस होगी इसके ऊपर, इन तीनों के ऊपर, ये क्या होते हैं। लेकिन राइट नाउ इस वक़्त हम var का वर्ड यूज़ करके चलेंगे, सही है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, और वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मेरी क्या है, मैंने यहाँ पे कैसे लिखी थी, ये मैंने कोट्स में लिखी थी, विच मीन्स कि ये स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ आके इसको स्ट्रिंग में ले लेता हूँ। ओके, स्ट्रिंग के लिए आप सिंगल कोट्स, डबल कोट्स दोनों मेरे भाई यूज़ कर सकते हो। मैं डबल कोट्स यूज़ कर लेता हूँ, वैसे ज़्यादातर जो है वो जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट्स लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन डबल कोट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं ये लिख देता हूँ, इधर से मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे इतनी जगह, जितनी जगह पे भी अब ये हेलो वर्ल्ड जैसी चीज़ लिखी हुई है,
अब जहाँ पे मुझे इसे यूज़ करना होगा मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा कि ये जो मेरा वेरिएबल है इसको यूज़ करूँगा। लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या ये वेरिएबल जो मैंने कॉल किया है यहाँ पे console.log, ये जो लाइन नंबर 4 है इसका आउटपुट मुझे बता दो क्या होगा? क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट को एज ए स्ट्रिंग पास कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा कि अगर मुझे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ प्लेन वर्ड मतलब किसी स्ट्रिंग के बगैर दूंगा, तो अब इसको समझने की कोशिश करना। पहले तो हम आते हैं ब्राउज़र पे, आउटपुट देखते हैं। तो मेरे पास हेलो, अब सपोज़ करो कि ये मेरा जो है ये वाली कंसोल की स्टेटमेंट मैं 36 जगह लगा देता हूँ। ओके, अब मेरे पास ये देखो कितने सारे हेलो वर्ल्ड आ गए। अब इतने सारे ठीक करना तो आसान नहीं है, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने तो इसका आसान तरीका निकाल लिया। आ जाओ एक जगह ठीक कर देते हैं। हमने वेरिएबल में ठीक की, सब जगह हमारा ठीक हो गया। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ये जो हमारा ये वाला पीस ऑफ कोड है इसको डिस्कस करेंगे। इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। क्योंकि किसी को अगर नहीं आइडिया हो तो उसके लिए मैं ये चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी ये बहुत एक ईज़ी चीज़ है। देखो जी, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और वो वेरिएबल क्या है भाई हमारा, वो वेरिएबल है हमारा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। हमने यहाँ पे कोई भी, अब वेरिएबल के जो रूल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि आप सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो, सही है? रूल्स ऑफ वेरिएबल, बस सही है यार, रूल्स ऑफ वेरिएबल। अब क्या होगा कि सबसे पहले आप उसके आगे एक लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर आप एक वर्ड लिखते हो, आइदर वॉर, लेट या कॉन्स्ट। इसको मैं अगर आपको जनरल ओवरव्यू दे दूं तो लेट और वॉर की जो वैल्यू होती हैं वो चेंजेबल होती हैं, और कॉन्स्ट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी इसका बहुत लंबी डिबेट होगी इसके ऊपर कि वॉर, लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं, लेकिन वो उस वक्त होगी जब आप लोग थोड़ी बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ लोगे। इन दोनों को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। var के बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम, वेरिएबल की डिक्लेरेशन, हम उसे डिक्लेयर कर रहे हैं किस नाम से, इस वेरिएबल को मैं क्या नेम देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे हम उसका नेम देंगे। नेम के लिए कुछ रूल्स होते हैं, नेमिंग रूल्स होते हैं। ओके जी, यहाँ आएगा सबसे पहले नेम इज इक्वल टू आएगा और उसके आगे आपकी आएगी वैल्यू। अब वैल्यू में आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, आपकी जो है वो हर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे हो सकती है, नंबर सब कुछ हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं वेरिएबल के नेमिंग रूल्स की बात करते हैं। जी जी गो। नहीं, 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 अभी मैंने म्यूटेबल और इम्यूटेबल की तो बात ही नहीं की। मैंने इतना बोला है कि वॉर जो है हमारा, वो वॉर और लेट ये दोनों मैं चेंज कर सकता हूँ इनकी वैल्यू को, और कॉन्स्ट की वैल्यू को जो है मैं चेंज नहीं कर सकता। अभी इम्यूटेबल और म्यूटेबल में मैं नहीं जा रहा इस स्टेज के ऊपर। लेकिन फिर भी आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि म्यूटेबल और इम्यूटेबल के लिए तो हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। ओके, सही है। अच्छा जी, हम यहाँ पे आते हैं कि ये हमारी क्या था जी, हम नेमिंग रूल की बात कर रहे थे। नेमिंग रूल में आपका नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, ओके? चाहे वो आपका कैप्स में लिख लो या किसी भी तरह लिख लो, लेकिन उसका स्टार्ट जो है आप हमेशा अल्फ़ाबेट से करोगे, किसी नंबर से आप उसे स्टार्ट नहीं कर सकते, ओके? और आप उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते। बाकी अगर आपको एक वेरिएबल लिखना है और वेरिएबल के बीच में आप नंबर ले सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे कि वहाँ पे उसको जो है उसको स्टार्ट नंबर से नहीं कर सकते। जैसे हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया होगा। नीचे चलते हैं, सारी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बंद कर देते हैं, बंद नहीं, इनको हटा दो। अच्छा जी, यहाँ आते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। पहला वेरिएबल तो मैंने बना दिया था। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारी वेरिएबल की मतलब एक वो सिंबल है या एक वो चीज़ है जो आइडेंटिफायर है, जो बताएगा कि ये वेरिएबल है। उसके आगे उसका नेम है या उसका सिग्नेचर है, और उसके आगे उसकी डिक्लेरेशन या उसकी वैल्यू है, जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर की गई है। तो अब चलते हैं, अब एक और वेरिएबल बनाते हैं। अब मैं कुछ वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे,
तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनमें से कौन से ठीक हैं, कौन से रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं और कौन से जो हैं वो मतलब वायलेशन कर रहे हैं वो के चल जाएंगे, कौन से में मुझे एरर आएगा। नंबर वन मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक वेरिएबल वन, इसकी वैल्यू देता हूँ वन। उसके बाद मैं बनाता हूँ वेरिएबल टू, इसकी वैल्यू मैं देता हूँ टू। ओके, फाइन। उसके बाद मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल थ्री, कि मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। एक बनाता हूँ वेरिएबल फोर, वेरिएबल फोर। हाँ जी, अब बताओ इनमें से मुझे कस में क्या आउटपुट मिलेगा अगर मैं इन चारों वेरिएबल को लॉक करवाऊँ, जैसे वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर। अब बताओ इसमें से मुझे कौन से में आउटपुट मिलेगा और क्या क्या आउटपुट मिलेगा। अच्छा, पहले वाले का आउटपुट जो है वो मुझे क्या मिलेगा, आपने बोला ये वन मिल जाएगा। अच्छा जी, दूसरे वाले का क्या आउटपुट होगा। बिल्कुल सही। लेकिन इसको मुझे यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने टी डब्ल्यू ओ जो ये लिखा है, ये मैंने ऐसा सपोज कराने की कोशिश की है कि भाई एक टी डब्ल्यू ओ एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को लाके इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। और क्या टी इस लाइन से पहले कोई ऐसा वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, नहीं। तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्रैश हो जाएगा और इससे आगे जाएगा ही नहीं। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रैश हो रहा है उसको ले आओ सबसे आखिर में, सही है। अब बताओ अब क्या रिजल्ट होगा। ये एक थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का ट्रिक के पार्ट है, सही है। अच्छा, थ्री को थोड़ी देर के लिए छोड़ के मुझे फोर के बारे में बताओ। फोर तो बिल्कुल ही रूल की वायलेशन है, तो हम इसको हटा देते हैं। ओके, बाकियों से मैं एक चीज़ डिस्कस कर लूँ। अली आपको तो शायद ये चीज़ सम पॉइंट समझ आ गया अच्छे से टू का। क्या बाकियों को टू के बारे में कोई इशू है, इस लाइन के लाइन नंबर नाइन के बारे में, कि इसमें प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वैल्यू बनाई है, अगर इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख दूँ स्ट्रिंग्स में तो ये काम बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये जो ये वाली वैल्यू है, इस टू को मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ वैल्यू टू, ये वैल्यू अंडरस्कोर टू। तो अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये इसको स्ट्रिंग के तौर पे नहीं कंसिडर कर रहा, ये वैल्यू टू नाम का एक वेरिएबल ढूंढ रहा है। क्या हमने फाइल में वैल्यू टू के नाम का वेरिएबल बनाया है, नहीं। तो यहाँ पे ये क्रैश हो जाएगा। ये भी डिस्कस हो गया। हमें क्रैश बेसिकली स्टेटमेंट हटानी है जिनसे क्रैश हो रहा है। अब डिस्कस करते हैं भाई हम यहाँ पे, ये एक डिबेट है कि अब क्या होगा। जी भाई, जी बताओ अब क्या आउटपुट आएगा लाइन नंबर नाइन में। अनडिफाइंड मतलब क्या, मैं समझा नहीं। और किसका आंसर था। हाँ जी, बताओ अनडिफाइंड क्या। ओके, ओके, और बाकी और कोई आंसर दो। जो अनडिफाइंड वाला आंसर था मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो मुझे बताओ कि क्या होगा। ओके, थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो इस बात को। चलो खैर। ओके, ओके, गुड। चलो अब यहाँ आते हैं, यहाँ आके हम रिफ्रेश करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो देखो मेरे पास क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, वो यहाँ से आ रहा था। बंद करो यार। तो मेरे पास वन और अनडिफाइंड आया। वन क्या था कि वन में तो कोई बहस ही नहीं है। थ्री के केस के अंदर बहस ये है कि थ्री में मैंने क्या रूल्स की वायलेशन की है कोई, नहीं। रूल्स की वायलेशन नहीं की, लेकिन मैंने एक वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर किया है, लेकिन मैंने उसे कोई वैल्यू नहीं असाइन की। तो ये एक मैं थोड़ी सी हायर ऑर्डर चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि हम यहाँ आते हैं,
सोर्स में स्क्रिप्ट में कॉल स्टैक, इस जगह पे मैं ये चीज़ अगर समझ आ जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन इसको हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ देखेंगे। कॉल स्टैक, ग्लोबल कॉल स्टैक में भैया हम नीचे आते जाएंगे। यार ज़रा आप लोग भी देखना कि 3 कहीं पे लिखा हुआ नज़र आए तो मुझे बताना, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है यार। वैसे 3 शायद ऊपर होगा, नहीं बल्कि 3 तो टी है ना, और वेरिएबल डिक्लेरेशन है तो आई थिंक सो। यार इसमें सर्च नहीं है। ये देखो, मेरा प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मैं लाइन नंबर 9 पे मैंने अपने प्रोग्राम को रोका है। तो लाइन नंबर 3 के ऊपर आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है कि जब आपने डिक्लेयर किया और आपने उसे कोई वैल्यू नहीं दी, तो जावास्क्रिप्ट ने उसे एक प्लेस होल्डर वैल्यू कहते हैं जो असाइन कर दी। इनिशियली वो क्या होती है, अनडिफाइंड। अब वन का केस देखते हैं। वन का केस देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। मैं ओके, ये देखो, वन के अंदर क्या किया, जो उसने वैल्यू, जो आपने वैल्यू लिखी थी उसने मेमोरी के अंदर वो स्टोर कर दी, और 3 के अंदर उसने क्या किया, अनडिफाइंड रख दिया। तो इस वजह से यहाँ पे आउटपुट क्या आया, आपको अनडिफाइंड मिला। समझ आई मेरी बात? ये वाली पॉइंट क्लियर हुआ अली लेना आपको? फरूक आपको तो मेरे ख्याल से पता ही था, और बाकी अगर ये जो मैंने सोर्स का दिखाया ये आपको समझ आया? हाँ अली, अली समझ आया तुम्हें ये? यस, ओके। बाकी अगर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे आपको आगे जो है ना, आपको ये यूज़ करनी होगी इस तरह। अच्छा जी, तो ये हमने वेरिएबल एक यूज़ किया। अच्छा जी, एक एक और काम करते हैं, यहाँ आ जाओ। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो वेरिएबल होता है, अबे यार ये डीबगर लगा हुआ है, अब ये बार बार जो है ना रिफ्रेश होता रहेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं। मैंने क्या बोला था कि हम वेरिएबल की वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है। ये मेमोरी का वो ब्लॉक है जो रीराइटेबल है, समझो, जिसको मैं रीराइट कर सकता हूँ। तो मैं वन की वैल्यू को यहाँ एक काम करता हूँ। अच्छा, अगर हमें इसको रीराइट करना है तो अब हम वार नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल का नाम देंगे, वन इक्वल टू वन बोल देता हूँ। अगर मैं वन इक्वल टू वन बोलूँगा तो आउटपुट अगर देखता हूँ तो क्या आ रहा है भाई, आउटपुट में वन आ गया। ओके, लेकिन मैं एक और काम करता हूँ, और वो काम ये करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ से ब्राउज़र बंद कर दूँगा। मैं जल्दी से ब्राउज़र पे आता हूँ, आप लोगों को आउटपुट दिख जाता है। ऐसे नहीं करना। अब ना हम इसको लाइव सर्वर पे नहीं चलाएंगे, जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं लाइव सर्वर, तो ऐसे खोल लो ताकि ये रिफ्रेश करना पड़े, वरना वो फिर मज़ा नहीं आता सवाल पूछने में ना। फिर वो जब आउटपुट ही दिख जाता है तो फिर पता ही नहीं चलता क्या हुआ। अच्छा जी, अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं इस चीज़ को। देखो, ये जो लाइन नंबर 9 है, जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू मैंने 3 लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ आता हूँ, 3 की वैल्यू को मैं 3 कर देता हूँ। अब बताओ मुझे आउटपुट क्या है? जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया इसका। नहीं 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 अली, प्रोग्राम क्रैश की स्टेट को समझना पड़ेगा। देखो, नहीं, अनडिफाइंड एरर नहीं है। इन जावा स्क्रिप्ट अनडिफाइंड एरर नहीं कहलाता, अनडिफाइंड एक वैल्यू है। ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो आपको एक छोटी सी स्टडी करनी पड़ेगी कि जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड वैल्यूज़ जो होती हैं ना, वो क्या होती हैं। सही है, उनको थोड़ा एक्सप्लोर करो तो उसमें आपको नल और नैन, एन एन नॉट अ नंबर, और अनडिफाइंड, ये आपको वैल्यूज़ में मिल जाएंगी चीज़ें। तो अनडिफाइंड एक जावास्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू है प्रॉपर। ओके,
तो आपको यहाँ पे तो आपने बोला भाई वेरिएबल की वैल्यू 3 थी, आपने यहाँ आके उसे यूज़ कर दिया। यहाँ पे आपने मैंने उसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर दी। तो क्या मुझे यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा, क्या बता रहे थे आप लोग? ये आउटपुट मिलेगा मुझे 1 3, ये मिलेगा आउटपुट, ऐसे मिलेगा आउटपुट, बताओ। तुम्हारा माइक जो है फिर खराब हो गया मेरे ख्याल से, है ना? जी बोलो। उसके बाद 3 आएगा? नेक्स्ट उसके बाद नहीं, मैं तो सिर्फ लाइन नंबर नेक्स्ट, तो उसके बाद तो तब आएगा ना अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, यहाँ मैं 3 की वैल्यू को एग्जीक्यूट करूँ, मैं यहाँ पे तो आया ही नहीं ना। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इस लाइन का आउटपुट, लाइन नंबर 9 का आउटपुट क्या है, ये बात करते हैं। वन और अनडिफाइंड चलते हैं, वन और अनडिफाइंड चलते हैं, हम इसे रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो वन और अनडिफाइंड है। लेकिन फिर एक काम करते हैं, फिर हम मेमोरी में जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है हमारे पास। स्क्रिप्ट को खोलते हैं, लाइन नंबर 12 पे डीबग लगा, लाइन नंबर 12 पे मुझे फिर कुछ लिखना पड़ेगा, लॉग 3 लिख देता हूँ। रिफ्रेश कर लेते हैं, लॉग 3 पे। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि आउटपुट देखेंगे, तो आउटपुट तो बिल्कुल सही है, वन और अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं यहाँ आता हूँ अपने सोर्स में, यार फिर इसमें ढूंढना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम है, कहीं सर्च का ऑप्शन कब देंगे ये इसमें। ये आ गया, देखो मैंने लाइन नंबर 10 को जो यूज़ किया है, वहाँ से मेरी वैल्यू क्या आई है, अनडिफाइंड। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम तो आगे एग्जीक्यूट हो गया, आगे मैंने सिर्फ वेरिएबल को यूज़ नहीं किया है, लेकिन आगे मेरी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने देखा चेंज हो चुकी है, उसको 3 को 3 वैल्यू असाइन हो चुकी है। ओके, तो इसके बाद अगर मैं कहीं पे यूज़ करूँगा तो वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, मेरी 3 आ जाएगी। समझ गए ये बात को? क्लियर हो गई ये बात? सही है। यार देखो, मैं अगर कोशिश करूँगा कि इस तरह की चीज़ें भी जो है वो बता दूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ना हम जो जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह स्टार्ट की जाती है कि आपको यहाँ पे वेरिएबल बना दिया और उसमें 1+1 कर दिया, वो वाली चीज़ें जो है ना वो आप लोग खुद भी जो है सीख सकते हो। जावास्क्रिप्ट वो भी हम करेंगे कि भाई ये 1+1 कर दिया तो इसकी क्या स्टेटमेंट बनेगी, क्या आउटपुट बनेगा। ये बेसिकली ना ये थोड़ा सा लोअर, बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का काम है। तो इसको देखने से बेहतर जो है ना मैंने सोचा कि पहले जो है ना हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि आखिर वेरिएबल बन कहाँ रहे हैं, कब आपको पता तो चले ये चीज़ें जा कहाँ रही हैं। क्या ये सही किया मैंने किसी को, कोई इसमें मतलब वो तो नहीं है प्रॉब्लम? इंस्टेड ऑफ मैं आप लोगों को वैसे जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोग शुरू करते हैं कि हाँ जी यहाँ वेरिएबल बनाओ, 1+1 करो, 2 करो, 3 करो, एक को माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, वो भी चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन एक हायर ऑर्डर वेरिएबल आखिर बन किस तरह रहे हैं, वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, वो चीज़ भी एक ज़रूरी थी। सही है जी। अब हम इसको थोड़ी सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं, वो चीज़ इसलिए मैं बाद में लेकर आया हूँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा यहाँ आते हैं, इस पीस ऑफ कोड को कमेंट करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही कमेंट होता है जैसे हम HTML CSS में कर रहे थे। अच्छा भाई, अब हम थोड़े से जो है वो ट्रिकी पार्ट की तरफ आते हैं। वेरिएबल 1, इसकी वैल्यू है 1। वेरिएबल 2, इसकी वैल्यू है 1। लॉग स्टेटमेंट लिखने, बल्कि नहीं, लॉग स्टेटमेंट नहीं, वेरिएबल 3 की वैल्यू है 1+2। ओह सॉरी, इक्वल साइन तो लगाया ही नहीं मैंने। अब यहाँ लिखते हैं, लॉग कराते हैं 3 को। हाँ भाई, अब बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा प्रॉपर रीजन के साथ।
1+1 आएगा। मतलब अगर मुझे यहाँ पे आउटपुट लिखवाओ क्या होगा, ऐसे होगा 1+1, ये होगा। बताओ। 1 और 1 मतलब, बताओ ना, ऐसे 11 लिखा हुआ आएगा। अच्छा, बाकी और कोई बताओ। हम्म। बाकी बताओ, अपना इनपुट दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। ये सिर्फ 1+1 नहीं है, ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होगी आगे। तो बताओ क्या हो रहा है, ये क्या होगा यहाँ पे। ओके, रिफ्रेश करते हैं। Let me resume the debugger। तो ये क्या हुआ, मेरा 1+1 आ गया। अच्छा जी, अब 1+1 आने की वजह क्या है, ये मेरा सवाल है कि यहाँ 1+1 क्यों आया। ओके, इस इंटीजर को इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया, इसकी वजह क्या है। बताओ क्या होगा। अब डी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा क्या। आप बताओ क्या होगा। बताओ। चलो। अच्छा, एडिशन तो कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं ना। चलो, अभी हम एडिशन पे ही बात करते हैं। एडिशन पे बात करते हैं। अच्छा, मैं इसकी वैल्यूज़ को ऐसे कर दूं, अगर इसको मैं 1 कर दूं और इसको ये कर दूं, तो क्या आउटपुट आएगा, सेम रहेगा आउटपुट। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि ये देखेगा, ये लाइन ऐसे एग्जीक्यूट हुई, सही है। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो इसके अंदर उसको वेरिएबल की टाइप क्या मिली, टाइप मिली यहाँ पे स्ट्रिंग। यहाँ आया, यहाँ पर उसे टाइप मिली नंबर। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे आपको एक प्लस का ऑपरेटर मिल रहा है। प्लस का ऑपरेटर, अब वो बोलेगा कि यार इन दोनों को मुझे प्लस करना है। अब जैसे ही उसे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे स्ट्रिंग मिल जाएगा, या जो भी आप जिन जिन वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हो उनमें कोई स्ट्रिंग मिल जाएगा, तो वो बाकियों को क्या करेगा कि टाइप कास्टिंग कर देगा। उनको वो ऑटोमेटिकली जो है अब उस एक फेवरेबल टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा कि वो उनको इंस्टेड ऑफ मैथमेटिकल एडिशन होने के बजाय वो स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन बन जाएगी। सही। अब क्लियर हुई ये बात। वैसे तो आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया था, आप लोगों को ये बात पता भी थी। सही है, समझ आ गई ये बात। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, सेम एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, इसको करो कमेंट, इसको भी कमेंट करो, और इसको भी यहाँ ला के स्टेटमेंट रखते हैं। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ हम कर देते हैं माइनस। अब क्या होगा भाई, माइनस का वैसे हम केस देख चुके थे, उसमें हमें जीरो मिल रहा था। इसमें बताओ क्यों जीरो मिल रहा है। अच्छा, माइनस के ऊपर आप स्ट्रिंग में से माइनस कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपका नंबर है, तो प्रोग्राम को क्रैश होना चाहिए ना यार, अगर हम इसका जनरल एक देखें तो। माइनस क्यों हो गया, मतलब उसे क्रैश कर जाना चाहिए। वो बोल रहा है भाई आप स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पे मैं अगर बोल दूं एक्स वाई जी, स्ट्रिंग में तो मेरा ये भी ये भी आ सकता है ना। तो इसको कैसे माइनस करेगा वो।
एग्जैक्टली exactly. उसने क्या किया कि उसको उसने ये वाली लाइन पढ़ ली, ये वाली लाइन उसने रीड की, यहाँ पे उसे स्ट्रिंग मिला, यहाँ उसे नंबर मिला, यहाँ आके उसने देखा ऑपरेटर है माइनस, उसने बोला यार ऑपरेटर माइनस है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, क्या मैं माइनस में तो मैं इन दोनों को जो है वो कॉन्कैट नहीं कर सकता। तो उसने बोला यार क्या ये वाला नंबर, ये वाला जो है मेरा नंबर में कन्वर्ट हो सकता है? तो उसने बोला कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ऑप्शन मिला ही नहीं, मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। उसने इसको नंबर में कन्वर्ट किया तो ये बेसिकली इसकी टाइप इस स्टेटमेंट में यहाँ पे आके इसकी टाइप बन गई वन, सॉरी नंबर। तो यहाँ आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया विच इज जीरो। बट एक और सिनेरियो देखते हैं, एक्स वाई जी, अब बताओ क्या होगा। कैसे समझाओ ना यार, रीजन तो दो पूरा। हाँ लिया, आपको कुछ समझ आ रहा है लेना, आपको कुछ समझ आ रहा है। हाँ भाई बताओ। यार इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं बात करते ना, एक जनरल बात करते हैं। ये लाइन रीड हुई, यहाँ पे उसे टाइप स्ट्रिंग मिली, ये लाइन मिली, यहाँ पे उसे टाइप नंबर मिली, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्लीज मुझे इनपुट चाहिए आप लोगों का, बताओ। अरे बोलो भाई। हाँ अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने देखना है कि इस लाइन के ऊपर आप आते हैं, इस लाइन के ऊपर वन, इसने वन को यहाँ एज इट इज रखा, लेकिन जैसे ही इसे ये मिला तो ये बोलेगा भाई फेवर, ये तो टू है जो नंबर है, तो वो बोलेगा यार इस नंबर के साथ इसको जो है मैं इसके फेवरेबल टाइप में कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग को, क्योंकि माइनस ऑपरेटर के लिए मुझे तो इस दोनों नंबर चाहिए। तो वो जब इसे नंबर में कन्वर्ट करने जाएगा तो क्या इसे नंबर में कन्वर्ट कर पाएगा? बताओ, बोलो। नंबर में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। एक चीज़ देखते हैं रिफ्रेश करने से पहले, ये भी क्योंकि हमारा कंसोल ही है ना, तो हम यहाँ आते हैं, एक टाइप ऑफ लेते हैं, टाइप ऑफ 1 2 3, स्ट्रिंग हो गई। अब एक और लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल x इक्वल टू 1 2 3। ओके, ये मैंने बनाया। बल्कि यार इसको मुझे अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, बल्कि तो मुझे वेरिएबल एक्स वाई जी में मुझे लेना पड़ेगा कोई वो भी अल्फ़ाबेट्स भी डाल देता हूँ। ओके, अब मैं वेरिएबल x को कन्वर्ट करता हूँ, x इक्वल टू नंबर, नॉट नल, नंबर, नंबर ऑफ x। मेरे पास क्या आया, नैन, विच इज़ नॉट अ नंबर। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्या, वन क्या बन जाएगा, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर में से कोई नंबर निकालोगे तो क्या मिलेगा, नॉट अ नंबर ही आपको आउटपुट मिलेगा। रिफ्रेश करो तो नैन आ गया आउटपुट। ये समझ आई बात कि नैन क्यों आया आउटपुट? हाँ बोलो, समझ आ रही है नैन क्यों आ रहा है आउटपुट में? सही। तो भाई आगे चलते हैं, ये था हमारा यहाँ नंबर। चलिए आगे चलते हैं, एक और चीज़ देखते हैं। इसको कॉपी करते हैं। मैंने टू की टाइप जो थी वो यहाँ से हटा दो। मैंने टू टू वेरिएबल को जस्ट डिक्लेयर किया और मैं इसे ऐड करने जा रहा हूँ, बताओ क्या होगा। बताओ। ओके, वजह, दोनों मुझे वजह बताओ, नल भी और एक्स वाई जी प्लस अनडिफाइंड दोनों।
ओके, ओके, बाकी जो दूसरा आंसर था नल, उसकी एक्सप्लेनेशन दो। देखो, एक्सप्लेनेशन के बगैर तो काम नहीं बनेगा जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल भी। ओके, ओके। आपने थोड़ी देर पहले मुझे एक बात बताई थी, आप नहीं बताई थी, जब हम कॉन्कैटिनेट को आपने स्टार्ट किया था, तो क्या आप आपकी ये वाली जो आपने अभी-अभी स्टेटमेंट दी है, ये आपकी उस स्टेटमेंट के मुखालिफ नहीं जा रही? जब आपने यहाँ पे ये आपने एक स्टेटमेंट दी थी, आपने यहाँ पे बताया था कि भाई जब आप प्लस करने जाओगे तो वो क्या करेगा कि इसको इसकी टाइप के, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, उसको जो है स्ट्रिंग मिलेगा, तो वो बोलेगा भाई इस यहाँ जो वैल्यू आ रही है उसमें से ऐड कर दो, कॉन्केटिनेट कर दो। तो यहाँ पे भी वो तो मेरे भाई यही नहीं बोलेगा कि कॉन्केटिनेट कर दो, यहाँ नल क्यों हो जाएगा? तो वेरिएबल टू डिक्लेयर हुआ है, तो डिक्लेयर होने से पहले जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे किस जगह चले गए, यहाँ पे कहाँ है भाई वो चीज़ पॉइंट, ये वाला, यहाँ जब हमने डिस्कस किया था तो यहाँ पे क्या क्या बताया था आउटपुट, अनडिफाइंड था ना, विच मीन्स कि वेरिएबल थ्री हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, लेकिन ब्राउजर ने क्या किया है, फॉर द अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसने वहाँ पे वैल्यू क्या डाल दी है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड हो या डिफाइन ना हो या डिक्लेयर ना हो, इनको आप ऐड करोगे तो नल क्यों हो जाएगा? नल, ये एक सवाल है ना, नल क्यों हो गया? नल का कोई रीजन होना चाहिए ना, नल क्यों हो गया? हो सकता है आउटपुट अगर हम इसका रिफ्रेश करें तो नल आ जाए, लेकिन रीजन तो दो सॉलिड कि नल इस वजह से होगा। नहीं, जीरो तो, नल को जीरो नहीं लेते, नल को हम फॉल्सी वैल्यू कंसिडर करते हैं। जीरो भी एक फॉल्सी वैल्यू है, नल भी एक फॉल्सी वैल्यू है, अनडिफाइंड भी एक फॉल्सी वैल्यू है। फॉल्सी वैल्यू मीन्स जिसका नेगेटिव बिहेवियर है, जो फॉल्स होती है, जिसको अगर आप इफ से चेक करो तो वो इफ में नहीं आएंगी क्योंकि वो फॉल्स हो जाएगा ब्लॉक। आगे चलो, अब बताओ नल क्यों आएगा आउटपुट? डिबेट है ना भाई, ऐसे ही थोड़ी हमने आगे हम आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई, इधर वैल्यू मुझे भाई, अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मुझे वैल्यू मिली एक्स वाई जी, प्लस करा, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड और एक्स वाई जी को ऐड करने पे नल कैसे बनेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। या तो एक, या तो ये हो कि ये बनेगा ही नहीं ऐसा। हाँ बोलो फिर। देखो, देखो, नहीं, रन करके देख लेंगे तो फिर तो फायदा नहीं है ना, फिर तो वो हिट एंड ट्राई हो जाएगी, तो फिर लर्निंग नहीं होगी। ड्राई रन करो, जितना ज़्यादा ड्राई रन करने की आदत डालोगे, उतने आप लोगों को जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। लेस नंबर ऑफ कोड को जो है ना, जितना कम कंपाइल करो, अपने आप देखो ना भाई, आपको कल को आप एक बड़ी लॉजिक बनाने बैठोगे तो क्या करोगे कि हर लाइन के बाद एक कोड ऑफ एक लाइन ऑफ कोड लिखोगे, फिर एग्जीक्यूट करोगे, फिर दूसरा लाइन ऑफ कोड लिखोगे, फिर एग्जीक्यूट करोगे, तो इस तरह तो फिर प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी तुम्हारी। इस तरह तो नहीं होगी ना प्रोग्रामिंग, इस तरह तो स्क्रिप्ट नहीं लिख पाओगे ना। ड्राई रन करो, आउटपुट तो देख लेंगे, आउटपुट तो ये रहा हमारे पास, यहाँ आएंगे ठक करके रिफ्रेश करेंगे आउटपुट आ जाएगा। लेकिन आउटपुट देखना मकसद थोड़ी है, मकसद, अगर आउटपुट देखना मकसद है तो चलो भाई रिफ्रेश कर देते हैं, अगर सीखना मकसद है तो फिर बात करते हैं इसके ऊपर। हम्म, क्योंकि देखो, अगर आपने नल एक जैसे ही हवा में तीर मारा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कुछ सोच समझ के बोला है कि भाई यहाँ नल आएगा, तो वो चीज़ एक्सप्लेन करो ना, बाकी दो लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी समझेंगे, मैं भी समझाऊं, बाकी कोई और देखेगा वो भी समझेगा इस चीज़ को कि नल क्यों है यहाँ पे। ओके, अगर आपने यहाँ पे, अगर आप टू को फॉल्सी वैल्यू मीन जीरो कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ आ गया जीरो। ओके,
अब हम उस सिनेरियो को देखते हैं। यहाँ आ गया ज़ीरो, ज़ीरो के अंदर वो इसको और यहाँ पे है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इस ज़ीरो को जो है ये वाला ज़ीरो कन्वर्ट कर देगा, तो आउटपुट आना चाहिए एक्स वाई जी ज़ीरो। ये तो ये चीज़ समझ आ रही है। बाकी भी एग्री कर रहे हैं इस बात से कि ये आना चाहिए अगर इसको ज़ीरो कंसिडर करता है वैल्यू। हम्म। हम्म। सही है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ इस पीस ऑफ कोड को वो करता हूँ, कमेंट करता हूँ, इस पीस ऑफ कोड को कमेंट करता हूँ, जस्ट इसकी वैल्यू को लॉक करता हूँ ताकि थोड़ी सी आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो। सही है। इस पीस ऑफ कोड की वैल्यू को लॉक किया तो क्या मिला, अनडिफाइंड। अब चलते हैं वापस, हाँ अली कंटिन्यू करो। हम्म। अच्छा अब ये जो एक्स वाई जी प्लस अनडिफाइंड बताया था, लेना ने बताया था, अब वो देगी इसका आंसर ना कि क्या है सीन इसका। अब बताओ भाई, अब आप इसमें कुछ ऐड करो पॉइंट्स। हम्म। बोलो। क्या बाकियों की बात से एग्री कर रही हो कि अनडिफाइंड जो है वो तो वैल्यू नहीं है कोई, तो वो यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगी। बताओ। चलो बहुत टाइम हो गया मेरे ख्याल से, अब हम इसे रन कर ही लेते हैं। तो देखो मेरा क्या आउटपुट आया, एक्स वाई जी प्लस अनडिफाइंड। भाई देखो यहाँ आ जाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले तो अनडिफाइंड को समझने की कोशिश करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ, इसको कमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट 2 मिनट्स। console dot log type of undefined, टाइप ऑफ अनडिफाइंड इज अनडिफाइंड, मतलब उसकी कोई टाइप ही नहीं है। अब वो क्या करेगा कि अच्छा इस अनडिफाइंड को ऐसे लिखोगे तो क्या मिलेगी, तो स्ट्रिंग मिलेगी, विच मेक सेंस। अब क्या होगा कि यहाँ पे वो इस पीस ऑफ कोड पे आएगा, यहाँ पे उसे वैल्यू मिली एक्स वाई जी विच इज़ स्ट्रिंग, यहाँ पे उसे वैल्यू मिली टू की वैल्यू क्या मिली, अनडिफाइंड। यहाँ से इसको बंद कर दो। यहाँ पे वो आया, उसने बोला यार एक तो मेरे पास जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है, और दूसरा मेरे पास अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड इस इंस्टेड ऑफ मैं स्ट्रिंग को अनडिफाइंड में कन्वर्ट करूँ, इट्स बेटर कि मैं टू को जो अनडिफाइंड है उसको मैं ये वाला अनडिफाइंड बना दूँ। ये वाला अनडिफाइंड मीन्स स्ट्रिंग वाला अनडिफाइंड। तो इसलिए उसने उन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया। समझ आई बात, क्लियर हुई। हाँ बताओ। क्या बोला आपने, वापस बोलो। नल लाने की तो कंडीशन ये होगी जब वैल्यू नल हो जाएगी। वो तो हम आगे जाके देखेंगे, नल की कंडीशंस को भी इसी तरह एक्सप्लोर करेंगे। देखो ये आप लोगों को अगर बोरिंग लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा शुरू में ऐसे लगेगा कि ये डिस्कशन वाली चीज़ें हैं ना, लेकिन इससे फ़ायदा आप लोगों का ही होगा कि मैं जब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ना, यार जस्ट इसका आउटपुट देखना भाई, मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिखूँ कोई भी और उसका मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ, तो वो तो आप खुद भी कहीं ना कहीं से देख के कर सकते हो। मकसद है कि उसको समझना, उसको डिबेट करेंगे कि भाई वो आखिर क्यों है। अभी अगर आप लोग इसी में मुझे बोलो, हाँ हाँ बोलो 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 कंटिन्यू करो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आओ ना यार। देखो अभी मैं आप लोगों को जो बात बता रहा था कि जिस तरह हमने यहाँ पे बहस की थी, अभी तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम जिस दिन हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ना, इस सोर्स का जो कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ कॉल स्टैक आता है, वो सब चीज़ें आती हैं। तो उसमें तो आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से एक घंटा जो होगा ना आपका क्लास का, उसमें यहाँ पे डीबगर लगा रहेगा। वो डीबगर आगे बढ़ेगा ही नहीं क्लास में, क्योंकि हमें जो है उस डीबगर से ही सारा कॉल स्टैक एक्सप्लोर करना होगा। तो ये आदत बनाओ कि हम इंस्टेड ऑफ जल्दी से जाके आउटपुट देखें और पता करें कि क्या है, इज़ नॉट गुड थिंग।
उसको समझने की कोशिश करो क्या है। अच्छा अली, यहाँ पे आ गए, आपने बोला भाई ये वाली चीज़ है। अब हम इसको आके अब बताओ मुझे इसको क्या होगा आउटपुट इस सिनेरियो में। अच्छा हुआ मैंने इसको लाइव उसको बंद कर दिया, ताकि ये समझ ही ना आए चल क्या रहा है। बल्कि मैं इसको यहाँ से डिस्पोज भी कर देता हूँ लाइव सर्वर को, कि रिफ्रेश करेंगे तो ही पता चलेगा। अब बताओ आउटपुट क्या होगा इस सिनेरियो में। स्पेस तो देखो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी है, मैंने जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा है। स्पेस अब दी है, पहले वाले में स्पेस नहीं थी। तो अब बताओ आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट बोलो। ओके। ओके तो आउटपुट बताओ क्या होगा। तो अली के मुताबिक अगर हम इस एक सेकेंड अली देना जस्ट, यहाँ पे आपने बोला कि इसकी वैल्यू आपको वो दे देगा, कंसिडर करेगा नल। सही है, ये चीज़ कंसिडर करेगा आपके सिनेरियो में। और यहाँ पे कंसिडर करेगा अनडिफाइंड। तो इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करेगा अली। अच्छा एक छोटी सी चीज़ देखते हैं ना पहले। देखो छोटी छोटी चीज़ों को जाके देखा करो ब्राउज़र पे। यहाँ आते हैं हम, टाइप ऑफ करते हैं, टाइप ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग्स। तो ये तो हमारे पास स्ट्रिंग हो गई। ओके। इफ स्टेटमेंट पता है किसी को। एक वेरिएबल बनाते हैं x इक्वल टू जस्ट ये। अगर नहीं आती तो सिर्फ एक सेकंड के लिए देख लो, वैसे हम इफ स्टेटमेंट को बहुत डिटेल में देखेंगे। इफ x इक्वल टू विच मीन्स कि अगर x एग्जिस्ट करता है तो लॉक करो कंसोल डॉट लॉग करो वन। अरे यार, कंसोल डॉट लॉग करो वन। मेरे पास तो वन कंसोल लॉग हुआ ही नहीं। विच मीन्स कि ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग्स है ना, ये जावास्क्रिप्ट में फॉल्स वैल्यू कंसिडर की जाती है। एक चीज़, एक लिस्ट दिखाता हूँ, फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। तो ये देखो फॉल्स इटसेल्फ एक फॉल्सी वैल्यू है, ज़ीरो। अब ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं, कोट्स हैं, मींस एम्प्टी स्ट्रिंग, ये जावास्क्रिप्ट में फॉल्स वैल्यू कंसिडर की जाती है। नल फॉल्स वैल्यू कंसिडर की जाती है, अनडिफाइंड फॉल्स वैल्यू और नैन फॉल्स वैल्यू कंसिडर की जाती है। ये एक आर्टिकल है, ये सेल्फ रीड करो। अभी नहीं, अभी नहीं बैठ जाना रीड करने, लेकिन जस्ट फॉर द होमवर्क इसको सेल्फ रीड करना। अच्छा जी, वापस आते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो तो फॉल्सी वैल्यू मिल रही है। अली भाई नल नहीं मिल रही यहाँ पे वैल्यू। वो के इटसेल्फ ये फॉल्सी वैल्यू है लेकिन नल नहीं है। अब बताओ क्या होगा। क्या अभी भी आप यही कंसिडर करोगे कि यहाँ पे वैल्यू बाद में नल हो जाएगी फॉल्सी की वजह से। फॉल्सी वैल्यू से मुराद हमारी वो वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यूज है, मीन्स कि आपकी वो वैल्यू जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर से प्री डिफाइंड है, ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब फॉल्स है इनका आउटपुट, मतलब फॉल्स के बिहेवियर में आती है। जी सही है। तो फॉल्सी मीन्स नल तो नहीं हुआ ना यार। नल तो इटसेल्फ एक अलग फॉल्सी चीज है। तो यहाँ पे क्या आएगा। ओके आ जाओ, वापस आ जाओ। फॉल्स एक फॉल्सी वैल्यू है, जीरो एक फॉल्सी वैल्यू है, एम्प्टी स्ट्रिंग एक फॉल्सी वैल्यू है। लेकिन क्या उसने ये लिखा है कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो नल के बराबर है। फॉल्सी वैल्यू होना और ये होना एक अलग बात है, लेकिन इसकी इटसेल्फ एक वैल्यू है ना भाई। वो वैल्यू क्या है तो ये फॉल्सी, लेकिन ये डबल कोट्स हैं। समझ आई बात अभी। चलो, अभी ये हुआ, यहाँ पे अनडिफाइंड आया, यहाँ पे हमें मिलेगा ये एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे। क्या फॉल्सी वैल्यू, बिल्कुल आउटपुट यही आएगा। देख लेते हैं आउटपुट को, जाके रन करते हैं। तो आउटपुट हमारा अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड से पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास अनडिफाइंड से पहले मैं देखो मेरा कवर नहीं हो रहा, विच मीन्स उसने उसे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं कंसिडर किया। ओ एम्प्टी स्ट्रिंग सॉरी, एम्प्टी स्पेस, एक स्पेस नहीं कंसिडर किया। अब मैं स्पेस दे के रिफ्रेश करूंगा ना, तो यहाँ देखो कि मेरा उससे पहले देख रहे हो कि एक स्पेस आया है। समझ आई बात। अच्छा अब वापस से थोड़ी सी डिस्कस करते हैं एक पॉइंट को, कि देखो अब हम आते हैं फॉल्सी वैल्यूज़ के ऊपर। आई थिंक हम फॉल्सी वैल्यूज़ को ही डिस्कस कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है।
देखो अली, इस पॉइंट को थोड़ा नोट करना। फॉल्सी वैल्यूज में क्या है? फॉल्स है, जीरो है, ये है, नल है। यार ये मैं पहले इसके वो क्यों नहीं लगाता कमेंट्स। और एक और ले लेते हैं विच इज अनडिफाइंड एंड देन नैन। अच्छा जी, अब फॉल्स एक वैल्यू है। देखो, समझने की कोशिश करो, फॉल्स एक वैल्यू है लेकिन उसका बिहेवियर क्या है? फॉल्सी। जीरो एक वैल्यू है जिसका बिहेवियर क्या है? फॉल्सी। एम्प्टी स्ट्रिंग, चाहे ये वाला हो या ये वाला ले लो, डबल कोट्स वाला या सिंगल कोट्स वाला, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। मीन्स कि एक स्ट्रिंग है जो कि एम्प्टी है, लेकिन बिहेवियर क्या है उसका? फॉल्सी बिहेवियर है। तो आप जिस चीज़ को लिए कंफ्यूज हो रहे थे वो ये कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो नल हो जाएगी। आप स्टेटमेंट ये दे रहे थे कि ये नल इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये फॉल्सी है। फॉल्सी उसका बिहेवियर है, वो खुद फॉल्स नहीं है। जैसे ये फॉल्स वैल्यू है, तो आप ये बोलोगे कि अगर आप एक वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल f इक्वल टू फॉल्स, तो भाई आप बोलोगे कि ये वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है और इसका बिहेवियर फॉल्स ही है। एंड इंस्टेड आप एक वेरिएबल बनाते हो x और उसके अंदर आप वैल्यू लिखते हो 1, आप बोलोगे इसकी वैल्यू 1 है और इसका बिहेवियर ट्रुथ ही है। समझ आई ये बात? बस ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। हुई क्लियर यहाँ तक चीज़ें? मुझे पता है ये थोड़ा रफ एंड टफ चीज़ है, मुश्किल होगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना। क्लियर हुई ये बातें यहाँ तक? कोई सवाल? कोई सवाल है तो पूछो, कोई चीज़ ना समझ आई हो। हम्म, एग्जैक्टली एम्प्टी एक, देखो वैल्यूज जितनी भी, ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं, यार कहाँ चली गई वो वैल्यूज, ये वाली ये सब कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, इनको यहाँ ला के लिख देते हैं। ओके, फॉल ज़ीरो, मैंने ज़ीरो लिख दी, एंड नल लिख दी, अनडिफाइंड लिख दी, कौन सी नहीं लिखी, 1 2 3 4 5 6, मैंने सब लिख दिए। ओके, अब क्या होगा कि जैसे आप एक वेरिएबल बनाते हो, शुरू से आप जो वेरिएबल बनाते आ रहे हो शुरू फाइल से, जैसे यहाँ पे आपने एक वन वेरिएबल बनाया, यहाँ उसकी वैल्यू वन रखी, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू थ्री रखी, यहाँ पे आपने कहीं कहीं और कोई वेरिएबल बनाया होगा, एक्स वाई जी, जहाँ पे आपने जो जो वेरिएबल बनाए हैं उन वेरिएबल के आगे जो आपने वैल्यू लिखी वो वैल्यू है। ओके, अब फैसला ये करना है कि वो जो आपने वैल्यू लिखी है उसका बिहेवियर क्या है। तो एक्सेप्ट दीज 6 वैल्यूज, बाकी सबका बिहेवियर जो है वो ट्रुथ ही है। ट्रुथ ही मीन्स कि वो ट्रू, एक तरह से समझ लो कि उसका बिहेवियर जो है वो ट्रू की या पॉजिटिव बिहेवियर है। और ये जो 6 वैल्यूज हैं, इसको आपकी इनकी वैल्यूज तो 6 की 6 डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि फॉल्स की वैल्यू जो है वो जीरो है और जीरो के वैल्यू जो एम्प्टी स्ट्रिंग है और एम्प्टी स्ट्रिंग की वैल्यू नल है और नल की वैल्यू अनडिफाइंड और अनडिफाइंड की वैल्यू नैन। तो विच मीन्स कि अगर आपने एक वेरिएबल को फॉल्स डिक्लेयर किया और सबसे आखिरी में नैन आता है तो वो फॉल्स जो है वो नैन बन जाएगा। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि ऐसा होगा। उसकी वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू वही बरकरार रहेगी, जस्ट उसका बिहेवियर जो है वो फॉल्स ही है। समझ आई बात? क्लियर हो गई लेना? ओके, थोड़ी सी और स्टेटमेंट्स देखते हैं। अच्छा, हमने प्लस और माइनस को तो देखा। प्लस और माइनस के साथ यार मैं बच्चों वाली चीज़ों पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये वाली चीज़ें देख रहा था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक दो छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको यह आइडिया हो कि ये चीज़ें भी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल बनाते हैं 1, इसकी हम एक वैल्यू लेते हैं, सपोज करो 11। एक वेरिएबल लेते हैं 2, इसकी हम वैल्यू लेते हैं 2 ले लेते हैं। लॉग स्टेटमेंट करते हैं डायरेक्ट, 1/2। तो ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में ये भी पॉसिबल है। रिफ्रेश करो, कोई ख़ास किस्म का वो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हम किसी चीज़ को कोई रॉकेट साइंस लगी हो हम इसमें इसको डिस्कस करें। 5.5 बिल्कुल कॉमन बात है कि ये आउटपुट होगा। इसी तरह आप आ जाओ, इसी स्टेटमेंट को नीचे कॉपी करते हैं,
मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। ओके, समझ आ गई? जैसे अगर आप यहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल 15 कर दो, इसको करो तो वही आपका, ये मतलब ये आपकी दो, ये जो दो स्टेटमेंट थी मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी, तो इसके ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा टाइम ज़ाया करना नहीं चाह रहा, बता दी मैंने आपको ये भी एग्जिस्ट करती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, आप चाहो तो बना सकते हो। लेकिन असल जो डिबेट थी वो बेसिकली ये वाली थी कि ये आप लोगों को समझ आए कि आखिर अनडिफाइंड और ये सब क्या है। बताओ, समझ आई ये सारी चीज़ें? हाँ भाई, समझ आई ये सारी चीज़ें? बोलो बाकियों को। हाँ अली, समझ आई ये सारी चीज़ें? फरोख, आपको समझ आई? सही। ओके, बेस्ट। देखो, मैंने जब सबसे पहली क्लास में बताया था कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है, तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। नंबर वन, HTML, जिससे आप अपना स्ट्रक्चर बनाते हो। ओके। नंबर टू, जिससे आप क्या करते हो, CSS, जिससे आप उसकी स्टाइलिंग करते हो। नंबर थ्री, आप उसके अंदर फंक्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस कराते हो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। तो आपकी जावा फंक्शनल वेबसाइट को फंक्शनल बनाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो। सही? क्लियर? अगर आप एक्सेप्ट आउटसाइड द ब्राउज़र यूज़ करोगे तो ये नोड जेएस के रन टाइम में भी यूज़ होती है, वो सर्वर भी आप इसमें लिख सकते हो। हाँ बोलो, अपना जो फिर वाला सवाल था वो पूछो। जावास्क्रिप्ट नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं होती यहाँ पे। हाँ ये है कि आप और भी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि बैकएंड के लिए, अब बैकएंड के लिए भी PHP सॉरी जावास्क्रिप्ट यूज़ होने लगी है। लेकिन आपके ब्राउज़र सपोर्टेड बेसिकली बिहाइंड द सीन। आप कोई भी वेबसाइट खोलो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी हुई हो, जैसे ही आप उसके अंदर जाओगे ना, आप उसका सोर्स देखोगे, तो आपको वेबसाइट के ऊपर तीन चीज़ें मिलेंगी, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। कोई तीसरी चीज़ नहीं, चौथी चीज़ नहीं मिलेगी। सही? क्लियर? जावा देखो, डिफरेंट बनाने का मैं समझा नहीं, मतलब देखो एक चीज़ डिफरेंट, तो अगर आप ये कह रहे हो कि बाकियों से अच्छी किस तरह है, तो वो तो मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये बात कि आपकी जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र सिर्फ सपोर्ट, एक होती है ना कि एक जैसे कोई चीज़ होती है वो सपोर्ट किससे करती है। जैसे आपका एक मोबाइल है, एक सी टाइप होता है, सही है, उसके अंदर आप जो कुछ पुराना वाला चार्जर था वो नहीं लगा सकते। तो अब आप बोलोगे नहीं, ये क्यों नहीं लग सकता, तो इसका आंसर सिंपल ये है कि वो सपोर्ट ही नहीं करता उसे। तो इसी तरह कि आपका जो ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट के अलावा और कोई लैंग्वेज को सपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन आप क्या करते हो कि बैकएंड के ऊपर और बिहाइंड द सीन पीछे आप PHP और दूसरी डॉट नेट ये भी लिखते हो, लेकिन एट द एंड उनके ज़रिए भी आप जावास्क्रिप्ट को ही एग्जीक्यूट करवा के कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हो। तो आपका जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के सपोर्ट में सपोर्टेड लैंग्वेज जो है वो आपकी जावास्क्रिप्ट है। ओके, तो इसलिए आपकी जो ब्राउज़र में है वो जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होती है फ्रंट एंड के लिए, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। क्लियर हुई ये बातें? बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक जो हमने चीज़ें देखी? हम्म, एक काम करते हैं ना, एग्जाम्पल कर लेते हैं, सही है, ताकि सबको क्लियर हो। बताओ, एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल को हम कोई भी लेते हैं, क्या लें उसमें, वैल्यू बताओ। एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं। ओके, वेरिएबल टू लेते हैं, उसकी वैल्यू को, अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटीजर नहीं होता, इसे हम नंबर कहते हैं, सही है, क्योंकि लूजली टाइप लैंग्वेज है। हाँ, पार्स एंड करके वो नंबर में या इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हायर ऑर्डर के ऊपर यही, मतलब इंटीजर नहीं नंबर कंसिडर किया जाता है। ठीक है? रिजल्ट में क्या चीज़ देखना चाहते हो? एडिशन। ओके, अब आते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे 1 + 2, लेट्स डिबेट। हाँ भाई,
यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट होने गई। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो 1 में आपको ये वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी। क्या होगा? 1 होगा। पूरा बताओ ना, एक्सप्लेन करो कि किस तरह सिर्फ 1 होगा। और 1 में भी एक सवाल है मेरा, ये मेरा सवाल है कि 1 ये वाला 1 होगा या ये वाला 1 होगा? लाइन नंबर 87 वाला 1 होगा या 88 वाला 1 होगा? रीज़न बताओ। बिल्कुल सही है। बाकियों का मुझे जवाब चाहिए इसमें। क्या सब एग्री कर रहे हैं इस बात से? बताओ। हुँ। देखते हैं, वो वाली एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। पहले इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, फिर वो वाली आपकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सही है? यहाँ आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो अली, ये मेरा ये वाला 1 आ गया। ये तो क्यों ये वाला 1 आया? 87 वाला 1 आ गया भाई ये तो। ओके, आ जाओ। लाइन नंबर 84 पे आते हैं, इसको ब्रैकेट में डालो, टाइप ऑफ निकालो इसकी। बताओ क्या टाइप ऑफ आएगी? लाइन नंबर 84 में क्या टाइप मिलेगी मुझे? बताओ। स्ट्रिंग आनी चाहिए और मेरे ख्याल से यहाँ पे नंबर आना चाहिए। आप कह रहे हो स्ट्रिंग और मैं कह रहा हूँ नंबर। एंड यहाँ से आपका एक छोटा सा असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यार एक तो मेरी ये पता नहीं क्या ही कीबोर्ड किया हुआ है वो, छोड़ दो। हाँ भाई, आपने बोला स्ट्रिंग हो गया, मैंने बोला यहाँ पे नंबर हो गया। मैंने बोला था नंबर होगा, आपने बोला था स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, स्ट्रिंग हो गया, लेकिन स्ट्रिंग है तो लिखा हुआ ऐसे क्यों आ रहा है? मतलब एक काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। एक और यहाँ लॉग स्टेटमेंट करते हैं, 2 1 प्रिंट करते हैं। दोनों 1 का क्या आउटपुट आएगा? 85 और 86 का। 85 का आउटपुट 90 जैसा आएगा और 86 का आउटपुट जो है वो 91 जैसा आएगा। क्या कहते हो, यही होगा? चलो रिफ्रेश करते हैं। देखो नहीं, वो एक जैसा आया। क्या होता है कि इस सिनेरियो में वो जब, अच्छा अब अगर हम इसको ये करें, इसको हम 1 1 करें, अब बताओ क्या होगा आउटपुट 86 का? यहाँ पे हम हिट एंड ट्राई करके, यहाँ पे तुम इसे देख सकते हो कि ये 1 हो गया या ये किस तरह है। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर ये मैं इसको ज़ूम करूँ तो यहाँ पे तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? अरे बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने ज़ूम। अब नज़र आ रहा है प्रॉपर? अब आ जाओ यहाँ पे, इनको सबको बंद करो, ये वाले को बंद करो, पहले इसको देखो, टाइप को भी बंद करो। अब करो रिफ्रेश। कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का। सही है। अब मैं इसकी टाइप मालूम करता हूँ। टाइप मालूम करी तो टाइप आ गई स्ट्रिंग। ये 1 लिखता हूँ, ये 1 को ओपन करता हूँ और यहाँ आके 1 की टाइप मालूम करता हूँ, टाइप ऑफ 1 करता हूँ, तो 1 की टाइप ऑफ नंबर आ गई। विच मीन्स अगर ब्लू कलर का लिखा हुआ था तो वो ये आइडेंटिफायर था कि ये वैल्यू कौन सी है, नंबर वैल्यू है। समझ गए? क्लियर हुई अली? हेलो? हाँ भाई, क्लियर हो गई ये बात? बाकी जो दूसरा क्वेश्चन था वो मुझे बताओ, जो कि कोई और कहना चाह रहा था स्टेटमेंट, उसको भी देख लेते हैं हम।
हाँ फ़ारूक, सही है। देखो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, या तो आप क्या करोगे कि उसे खुद ही कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपका जब लाइन बाय लाइन पर चलता हुआ आएगा तो उसे पहली लाइन में स्ट्रिंग मिलेगा, तो वो दूसरी लाइन लाइन में उसे नंबर मिलेगा। तो अब जब वो ऑपरेशन देखेगा तो ऑपरेशन में तो वो राइट टू लेफ्ट ही जाना शुरू करेगा ना। उसे पहले क्या मिला है, स्ट्रिंग मिला है, और बाद में उसे नंबर मिला है, और इन दोनों में से वो किसकी प्रेसिडेंस देखेगा कि भाई किसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, सॉरी नॉट ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये मैंने गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया। वो यहाँ पे देखेगा कि भाई इसकी जो ये है कन्वर्जन, मुझे इसको कौन सी कन्वर्जन यहाँ पे करनी चाहिए। क्या अगर मैं यहाँ पे जो प्री डिफाइंड कन्वर्जन हैं या जो जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड बिहेवियर है वो उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। वो देखेगा कि भाई यहाँ पे जो वन है वो मेरा स्ट्रिंग है, और जो टू है वो मेरा क्या है भाई, वो मेरा नंबर है। वापस से मैं इस लाइन को खोल लेता हूँ, यहाँ के एक जस्ट मैं रिफ्रेश करूँ तो आउटपुट क्या है, वन है। अच्छा अब अगर हम इसको ऐसे कर दें, 2+1 कर दें, वो कि ये चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने जस्ट वेरिएबल की वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ भी मेरे पास 1 आया, और 1 वही आ रहा है ब्लैक कलर वाला, व्हिच मीन्स कि ये स्ट्रिंग है। और अगर मैं नीचे लाइन को खोल के दिखाऊँ तो ये हो गया स्ट्रिंग। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि यहाँ पे भी आपको 1 मिला, सही है भाई। अब आप आके रिफ्रेश करो, तो ये आपका हुआ 1+1। लेकिन आप अब अगर आप वैल्यूज़ को स्वैप कर देते हो, मीन्स आप कहते हो पहले 1 आ जाए और बाद में 2 आ जाए, तो भी ये आपका वही बिहेवियर रहेगा 1+1। लेकिन इस 1 को मैं यहाँ से आके नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, नंबर के फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरा वो 2 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे खुद ही कन्वर्ट कर दिया नंबर में। समझ गए? जस्ट वन मोमेंट यार, ये क्या चल रहा है। हाँ जी, समझ आई ये वाली बात? ओके। देखो वो, हाँ वो क्या करेगा, एक एग्जाम्पल पहले जो है ना, जो तुमने मुझे बात बोली उसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट क्लियर होगा। पहली वाली जो है हमारे पास ये है, प्लस की देखते हैं, हम यहाँ लॉक करने जाते हैं 1+2। अब अगर हम जब 1+2 करने जाएंगे भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, उसे पहला वेरिएबल मिलेगा स्ट्रिंग। ओके। अब स्ट्रिंग को अगर आप नंबर में ऐड करने जाओ तो आपका जो है स्ट्रिंग स्ट्रिंग में यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये भी स्ट्रिंग ही है ना, मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई थिंक द आंसर इज नो, इसको आप नंबर में नहीं कन्वर्ट करोगे, क्योंकि अगर इसको अगर आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको देगा नैन। जैसे मैं अगर आपको एक क्विक दिखाऊं, नंबर का फंक्शन कॉल करो और उसके अंदर वैल्यू ये वाली लिख दो, तो वो नॉट अ नंबर बोलेगा, नैन दे देगा। तो अब क्या है, वो बोलेगा इट्स बेटर कि भाई यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम के ख़राब होने के, स्क्रिप्ट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी वैल्यू है, यहाँ 1 2 3 आए, XYZ आए, कुछ भी आए, उसको वो जस्ट डबल कोट्स में रैप करेगा, तो उसको उस तो वहाँ पे उस वेरिएबल के ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी वैल्यू बिगड़ जाए। तो इसलिए वो इसको करेगा। लेकिन सिनेरियो ये है, अब वो यहाँ आएगा ना, यहाँ पे आता है माइनस की तरफ। अब जब वो माइनस की तरफ जाएगा तो माइनस में उसे क्या करना होता है भाई, वहाँ पे चीज़ जो है वो प्लस से जो है वो बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि प्लस में तो उसे दोनों को कंबाइन करना है, माइनस में वो देखेगा कि भाई अगर वो जो है वो नंबर जो है वो बन सकता है तो वो उसे बनाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा कि भाई इसीलिए माइनस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका आउटपुट जो है वो नॉट अ नंबर आए। जैसे अगर आप इस सिनेरियो में देखोगे तो ये आपका -1 की तरफ चला गया। ये -1 क्यों चला गया, जो मैं आपको असाइनमेंट बोल रहा था, वो एक ये वाली यहाँ पे स्टेटमेंट है कि ये आप लोग देखोगे भाई ये -1 क्यों आ गया।
नॉट, ये मैं बता दूंगा क्यों आया, लेकिन ये आपने थोड़ा देखना है कि क्यों इसका आउटपुट जो है वो नॉट अ नंबर आया, नहीं आया, सॉरी, -1 क्यों आया। क्या कहते हो तो मैं बताऊं अभी, क्या बोलते हो? हेलो, बोलो। क्या बोलते हो, बताऊं मैं इसका आउटपुट, या कर लोगे इसे, या इसको थोड़ा देखना चाहते हो खुद ही, या अगर किसी के पास आंसर है तो मैं वो भी ले सकता हूँ, आंसर भी बता दो मुझे कि यहाँ -1 क्यों आया। ये इसी स्टेटमेंट को अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ ला के एग्जीक्यूट करूँ, और यहाँ पे मैं इसे यहाँ से चेंज करके इधर मैं ये कर दूँ, तो अब देखो मेरे पास क्या आता है आउटपुट। अब मेरे पास आया नॉट अ नंबर। इस सिनेरियो में नॉट अ नंबर आया और इस सिनेरियो में -1 आया, ये क्यों आया ये बताओ ना यार, ये चीज़ है डिस्कस करने वाली। या तो डिस्कस करो, आंसर दो, या फिर इसे खुद करके लाओ नेक्स्ट क्लास में कि भाई मुझे फाइंडिंग्स दो, मुझे अपने केस में क्यों ये ऐसा हुआ हो। क्या बोलते हो, क्या बेटर रहेगा? अरे कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो सजेशन दो कि क्या करें, अभी करें या बाद में देखना चाहोगे? एम्प्टी स्ट्रिंग को उसने देखो, अगर यहाँ आते हैं हम, एक नंबर लेते हैं, नंबर का फंक्शन लेते हैं, और इसके अंदर एम कीबोर्ड के साथ क्या हो गया मुझे पता नहीं। ये देखो, मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ली, तो एम्प्टी स्ट्रिंग को उसने क्या कन्वर्ट किया, जीरो में। तो यहाँ वैल्यू क्या मिली भाई, जीरो मिली। तो जीरो -1 क्या बनेगा, -1। आई थिंक ये सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे उसे 1 में वैल्यू मिली, ये जो भी कोई बन गया था, और उसमें से वो नंबर माइनस कर नहीं सकता, तो इसलिए उसने बोला जनाब आपका आउटपुट आया नॉट अ नंबर। समझ गए? क्लियर हो गई? हाँ भाई, क्लियर है ये चीज़?